औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपको जिस स्कीम का विज़िट कराने के लिए लेकर आ रहे हैं उसका नाम है अवान टाउन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ये अवान बरादरी के जो अरकान हैं उनकी जानिब से बनाई गई कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। जैसा कि मुतअद्दिद बार अपनी मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में आपको मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो उनका बनाने का तरीका और जो उनकी प्रोडक्ट है वो बेहतरीन है। जहाँ जहाँ भी आप देखेंगे जो नाकाम भी आपको लगती होगी कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसका स्ट्रक्चर आप जो है वो लाजमन अप्रिशिएट करेंगे कि उसके अंदर सहूलियात जो हैं वो हर सहूलत अपनी जगह पर मौजूद होती है। बिल्कुल इसी तरह अवान टाउन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो है ये भी इसने भी वक्त के काफ़ी मदोजदर देखे और उतार चढ़ाव देखे, लेकिन एक चीज़ जो इसको हमेशा उन उतार चढ़ाव में से बिल्कुल सही सलामत निकाल के बाहर लाती रही वो ये था कि इसका एक स्ट्रक्चर था, इसका एक डिज़ाइन था जिसमें तमाम किस्म की सहूलियात मौजूद थी, वो ही चलती रही। ये जिस जगह से हम एंटर हुए हैं एग्जैक्टली ये इसका आगाज़ नहीं है। बेसिकली मेन रोड से इसको एक्सेस इस सड़क के ज़रिए है और आगे इसका बाकायदा गेट सोसाइटी का आने वाला है। उससे पहले एक बहुत ज़रा गुंजान आबाद सा या बड़ा रश वाला बाज़ार सा पड़ता है, जिसकी वजह से अक्सर सोसाइटी में एंट्री में आपको थोड़ी ताख़ीर का सामना या इनकन्वीनियंस का सामना करना पड़ता है। ये बहुत ही गुंजान आबाद बाज़ार है। मुल्तान रोड पे पाई जाने वाली जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो ज़्यादातर इसी तरह है कि उनकी सोसाइटी जो है उसको अप्रोच रोड का इशू हमेशा ही रहा है। उनकी जो ज़मीन थी, क्योंकि ज़मीन पीछे सस्ती शायद मिलती थी या इकट्ठी मिलती थी या जिसे वो एक प्रॉपर एक पैच ऑफ लैंड ले सकते थे जहाँ पूरी स्कीम डेवलप कर सकते थे। आगे ही शायद आगे वाले हिस्से में स्कीम के लिए जगह लेना या तो मुश्किल था या महंगा था या क्या वजह थी। ज़्यादातर जो हाउसिंग सोसाइटीज़ मुल्तान रोड पे हैं कोऑपरेटिव या प्राइवेट, वो कम से कम 1-2 किलोमीटर अंदर जाके हैं मेन रोड से, और उनका सबका यही प्रॉब्लम है कि उनकी अप्रोच रोड जो है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट सी है टू गेट थ्रू, क्योंकि सड़क छोटी है और आबादी का प्रेशर ज़्यादा है। और उससे पहले बाज़ार काफ़ी डेवलप हो चुके हैं। इन्हीं हाउसिंग सोसाइटीज़ के रिहायशियों को सर्व करने के लिए जो मार्केट्स बनी हुई हैं वो मार्केट्स ट्रैफिक जाम का बायस भी बनती हैं। तो अब अवान टाउन, जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा था, मेन रोड पे तो लिखा हुआ था कि अवान टाउन की एंट्री ये है, लेकिन एग्जैक्टली उसकी एंट्री या एक्चुअल उसकी एंट्री ये नहीं, एक्चुअल एंट्री उसकी अभी तक आई नहीं है। वो सामने नज़र तो आ रही है लेकिन वहाँ तक पहुँचने में हमें थोड़ा सा भी टाइम लगेगा क्योंकि ट्रैफिक है। शुरू में बाज़ार में दुकानें हैं, हर तरह की ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें जो है वो आपको यहाँ से मिल सकती हैं। फुल फ्लैज बाज़ार है। जहाँ इसका एक नुकसान है इस बाज़ार का कि ये ट्रैफिक जाम का बायस बनता है, वहीं ये फ़ायदा भी है कि यहाँ पर आपको ज़िंदगी की हर चीज़ जो है ज़रूरत ज़िंदगी वो मैसर आ जाती है। शुरू में ही इसकी सोसाइटी का ऑफिस है, साथ एक यूटिलिटी स्टोर है और साथ ही बिल्कुल सोसाइटी के जो मकान है वो शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा चौड़ा इसका मेन बुलेवार्ड नहीं है। इसकी जो मेन सड़क है वो बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, सिंगल सड़क की शक्ल में है। और साथ थोड़ा सा ही चलने के बाद यहाँ इसका मेन पार्क आ जाता है राइट साइड पे, जो कि एक रीज़नेबली साइज्ड है। ये बहुत बड़ी स्कीमों में से नहीं है, जिस तरह ये आप नाम से जाहिर है ये ख़ास कम्युनिटी या ख़ास बरादरी के लोगों ने मिल के अपने लिए एक समझें कि लाहौर के अंदर उन्होंने अपना एक मोहल्ला बना के रहने की कोशिश की, जिसके अंदर से बहुत सारे लोग तो भी रह रहे हैं, कुछ इसको बेच के बेहतर जगहों की जानिब चले जा चुके हैं। तो जितनी देर ये थी उस तरह ही कम्यूनल लिविंग थी, ये बरादरी के रहने वाली जगह थी, तब तक इसका बाजार जोर था। जैसे ही लोग आहिस्ता आहिस्ता वो बरादरी का जो बहुत बड़ा ठप्पा था वो कदरे कम हुआ, कदरे उसमें से लोग छोड़ के गए या उन्होंने दूसरे इलाकों में सेटल होने को मुनासिब समझा, तो उसके बाद इसका कल्चर भी काफ़ी चेंज हुआ। अब इसकी जो सड़कें हैं देखें तो वो बड़ी मुनासिब हैं, अलबत्ता छोटी हैं, बहुत बड़ी सड़कें नहीं हैं। सड़कें भी छोटी हैं निस्बतन दूसरी हाउसिंग सोसाइटीज़ की निस्बत, और गलियाँ भी बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं हैं। अलबत्ता प्लाट साइज़ जो है वो मुख्तलिफ आपको मिल जाते हैं। छोटे साइज़ में 7 मरला भी गालबन यहाँ मौजूद है और
10-12 मरला तीनों। मेन बुलेवार्ड पे बड़े घर भी हैं, कनाल के भी हैं 10-10 मरले के दौर में। यही मेन बुलेवार्ड सीधी जाके स्कीम की आखिरी बाउंड्री को टच करती है और वहाँ से राइट और लेफ्ट मुड़ के आप दीगर ब्लॉक्स जो इसके हैं उनमें जा सकते हैं। ये स्कीम जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया, ये बड़े साइज़ की बनाना इनका नुक्ता नज़र था ही नहीं, क्योंकि एक बरादरी अवान बरादरी के ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने मिल के अपने लिए बनाई थी। अपने लिए से मुराद है कि उसी बरादरी के मेंबरान के लिए बनाई थी कि लाहौर में वो एक अच्छे मकाम पर बाकायदा एक कम्युनिटी की शक्ल इख्तियार करके रह सकें। तो ये थोड़ी सी अनप्रेसिडेंटेड भी थी। इसके अलावा नाम तो बिल्कुल है इस तरह राना टाउन भी है और दीगर नामों के भी आपको मिलेंगे स्कीम्स के नाम, लेकिन वहाँ पर कभी ये नहीं हुआ कि राना टाउन था तो उसमें सारे ही राना बरादरी के लोग या राजपूत बरादरी के लोग रह रहे थे। ये स्कीम जो थी ये स्पेसिफिकली इस मकसद के लिए बनी कि यहाँ पर इस बरादरी के लोग जो कि बड़े माए नाज लोग गुजरे हैं, इनमें अहले इल्म भी गुजरे हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी गुजरे हैं, कारोबारी हज़रात, आर्मी ऑफिसर बहुत सारे हैं। तो ये उन लोगों ने अपनी बरादरी के लिए एक अकोमोडेशन लाहौर के अंदर बनाने का सोचा। वैसे तो एक टाउन राजपूत टाउन के नाम से भी है, लेकिन नेसेसरीली उसमें राजपूत नहीं सारे रहते। यहाँ पे ये है अवान टाउन में मेजॉरिटी अवान लोगों की ही है। ये आपको घरों के बाहर लगी नेम प्लेट्स पढ़ के भी अंदाज़ा हो जाएगा और आप इसी रोड में से अक्सर लोग जानते भी होंगे, उनके भी कई दोस्त अहबाब जो इधर रहते रहे होंगे या रहते होंगे वो भी इसकी गवाही देंगे कि बात ऐसे ही है। अच्छा, इसकी गलियाँ जो हैं गेटिंग तो हुई हुई है, गलियाँ बंद भी हैं। जो लेफ़्ट साइड वाली गलियाँ हैं वो बंद गलियाँ किस्म की हैं, यानी वो आपस में कनेक्टेड नहीं है, डेड एंड आ जाते हैं गलियों में। बाहर क्या ये डिज़ाइन अप्रूव हुआ होगा, इसका कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने किया हुआ, ये अदरवाइज़ रिकमेंडेड नहीं होता टाउन प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। डेड एंड इतनी बड़ी तादाद में नहीं होनी चाहिए, इंटरकनेक्टेड होनी चाहिए स्ट्रीट्स। मैं डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ, इसमें कोई अच्छाई या बुराई का एलिमेंट नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है ताकि खुदा ना खास्ता किसी एमरजेंसी की सूरत में एवैक्यूएशन आसान हो जाए, ये उसका मकसद होता है। अब उसके बाद हम वापसी इधर जाते हैं। स्कीम क्योंकि बहुत बड़ी नहीं है, देयर इज़ नॉट मच टू एक्सप्लोर, तो जितना किसका है स्प्रेड है उसी के अंदर हम आपको फिर के विज़िट करा के तो इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। इस स्कीम ने भी बड़ा जो एक बैड पैच भी गुजारा है, जिसके अंदर इस स्कीम की कोई हालत नहीं होती थी ख़ास। मैंने देखा हुआ इसको, इसकी पुरानी शक्ल पर कि जब इसमें ना सिर्फ घर बहुत ज़्यादा नहीं थे बल्कि जितने बने हुए थे तो बिल्कुल ऐसे लगता था कि जिस तरह बेयाबान की शक्ल। मुल्तान रोड का भी जो एरिया ऑफ चॉइस रहा ही नहीं था हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए। राइविन रोड पे काफ़ी थ्राइविंग थी मार्केट, हाउसिंग सोसाइटी बहुत बड़ी तादाद में बन रही थी और चल रही थी और उसका रुझान भी था। जो ये मुल्तान रोड वाली साइड थी, इधर रुझान भी इतना कोई ख़ास नहीं था और जो बनी हुई सोसाइटीज़ थी उनकी भी वो एक्सेप्टेंस इतनी नहीं थी, लोगों ने इतनी बड़ी गर्मजोशी से नहीं इधर मतलब रुजू किया या रुख किया। बाकी अब चूँकि द सिटी इज़ गेटिंग जैम पैक्ड, कहीं ना कहीं आपको अकोमोडेशन तो लेनी है, तो उस वजह से जो पहले जिन जगहों को नज़रअंदाज भी कर दिया जाता था अब वो भी नज़रअंदाज नहीं की जाती और उनको भी एक्सेप्ट किया जाता है बतौर रेजिडेंशियल एरिया या घर बनाने के लिए। ये सामने इसका पार्क है सोसाइटी का, साथ ही मस्जिद है लेफ़्ट साइड में। पार्क बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा पार्क है, लेकिन खातर का हद तक स्कीम के अंदर घरों के बाहर ग्रीनरी ज़रूर मौजूद है। जो लोगों ने ग्रीन बेल्ट अपने दरख्त वगैरह पौधे लगाए हुए वो एक बाहर के खातर का हद तक हैं, मगर जो आप कहें कि पार्क बड़ा सा बड़े पार्क या और उस तरह से कोई स्कीम की तरफ से या सोसाइटी की तरफ से किए गए इकदाम नज़र आए तो वो ऐसा जिधर कोई देखने को नहीं मिलते। ये गेट तो यही सजेस्ट करता है कि शायद आगे से गली बंद ना हो, बट लेट्स सी। ये अली ब्लॉक है,
वन टाउन का, जिसमें हम इस टाइम फिर रहे हैं। जैसे आपको पहले अर्ज कर चुका हूँ, गलियाँ बहुत ज़्यादा कुशादा नहीं हैं, चौड़ी नहीं हैं, घर बड़े हैं और ग्रीनरी भी बस पूरी ही है। लेकिन चूँकि अब ये सिटी सेंटर के अंदर मर्ज होने वाली स्कीम बन चुकी है, मर्ज हो चुकी है ऑलमोस्ट, या जस्ट आउटसाइड द सिटी सेंटर कह लें आप, वो स्कीम बन चुकी है। तो यहाँ पे वैल्यू प्रोपोजिशन जो है वो काफ़ी इनहांस हो चुकी है एज़ कम्पेयर टू द अर्लियर सिचुएशन। तो अब ये थी जनाब वन टाउन हाउसिंग सोसाइटी का विज़िट। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।